जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीओपी सोनू में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस ड्राइवर का जो भर्ती प्रक्रिया है उसका रास्ता साफ हो गया है। अब आपको 2023 में जो जनवरी से फरवरी के बीच में ही आपको बिहार पुलिस ड्राइवर तथा एफएसएल विभाग में दोनों में जो रिक्तियां अभी बचा हुआ उनके लिए कवायद चालू हो गया है। आज न्यूज़पेपर में एक छपी आर्टिकल में बताया गया और इसके रिक्ति जो भी बचे हुए हैं इसके बारे में मुख्यालय से डाटा मांगा गया है कि इसमें कहाँ कहाँ कितने पद खाली है। इस पूरे डिटेल की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि अभी जैसे कि बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी का अभी जो रिक्तियां हैं उस पे भी लगातार मुख्यालय से रिक्तियां मांगा जा रहा है और अन्य सभी भर्तियों को रोक कर रखा गया है। तो इसमें आपके मन में सवाल बार बार आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि अभी जो माननीय डीजीपी साहब हैं एसके सिंघल साहब, इनका रिटायरमेंट अगले महीने इसी माह यानी कि दिसंबर माह में ही इनका रिटायरमेंट होने वाला है। इस कारण से भी रिक्तियों को रोक कर रखा गया है और जैसे ही दिसंबर में इनका रिटायरमेंट हो जाएंगे, ये रिटायर चले जाएंगे, तो नए डीजीपी साहब आएंगे तो तब जो है कार्य जो सुचारू रूप से चालू होगा। शायद इसी कारण से सभी रिक्तियों को रोक कर रखा गया है। और नई भर्ती को लेकर के इसमें एज लिमिट के बारे में भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो आपके सारे सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप तुरंत अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिहार पुलिस के पल पल अपडेट जो भर्ती के आएंगे वो हमेशा देते रहते हैं, सबसे पहले देते रहते हैं। तो आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ का कटिंग दिखाना चाहूँगा कि जिसमें ये रिक्ति जो मांगा गया है उसका हम पूरे डिटेल की चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही वो न्यूज़ जो कि हिंदुस्तान द्वारा आज के न्यूज़ में छापा गया है और गृह विभाग से पुलिस और लेबोरेटरी से प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पुलिस और एफएसएल में चालकों की नियुक्ति बहुत जल्द, यानी कि बिहार पुलिस और एफएसएल विभाग में बिहार पुलिस चालकों की नियुक्ति के लिए रिक्ति मांगा गया है। जैसे कि ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है, तो हुई हाल में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें ये चर्चा हुआ था कि बिहार में जो बिहार पुलिस ड्राइवर है उनका कहीं ना कहीं रिक्ति अभी कम है और उसको भी जल्द से जल्द रिक्ति निकालना है। तो इस कारण से चर्चा हुआ था और इसी समीक्षा बैठक में ये भी चर्चा हुई थी। तो सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ पे देख लेते हैं कि वाहन चलाने के साथ वर्दी का शौकीन रखने वाले युवाओं को जल्द पुलिस में नौकरी का अवसर मिलने वाला है। पुलिस और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चालकों की बहाली होगी। नियुक्ति को लेकर जल्द ही कवायद शुरू की जाएगी। इसमें चालक सिपाही, वायरलेस चालक और एफएसएल के लिए चालक के पद पर शामिल होंगे। गृह विभाग ने इसके लिए पुलिस और एफएसएल से जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया। माना जा रहा है कि इसके बाद चालकों की बहाली को लेकर अधियाचना भेजी जाएगी। गृह विभाग के अपर सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इस बैठक में विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में समीक्षा किए गए कार्य का समीक्षा हो रहे थे। इसमें बैठक में चालकों की भर्ती के मसले पर भी बहस हुई और चालक की इस दौरान चालक, सिपाही, वायरलेस चालक और फॉरेंसिक लेबोरेटरी के चालक के पदों पर नियुक्ति के लिए जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए गए। इनमें तीनों जगहों से जो रोस्टर है जिला वाइज वो उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो इस तरह से जो इनका जो चालक सिपाही का भी जो बहाली होता है वो आपको पता होगा कि सीएसबीसी के द्वारा ही इस पर भी कराया जाता है, यानी कि केंद्रीय चयन पार्षद ही सिपाही का जो भी ड्राइवर का है उसका भी बहाली होता है। इसमें साफ साफ लिखा गया है। और सभी विभाग में नए वाहन का भी खरीद के लिए भी जो प्रस्ताव रखा गया है। इस तरह से
बिहार में जो अभी नए नए पद सृजित हो रहे हैं, जैसे कि बिहार पुलिस का भी पद वैकेंट है, और इसके बाद आप देखेंगे होंगे कि फॉरेस्टर में, फॉरेस्ट गार्ड में बहुत से वैकेंसी अभी खाली हैं। इनको रोक कर रखा गया और लगातार जो है जिलों से रोस्टर तैयार कर मांगा गया है कि जहां जहां पद खाली हैं इनको जल्द से जल्द भरने का कवायद शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं इस भर्ती को रोकने का कारण आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसका जो अभी माननीय वर्तमान में जो बिहार के डीजीपी साहब हैं एसके सिंघल साहब, इनका अब कार्यकाल जो दिसंबर में ही अब समाप्त होने वाला है और ये दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे। तो इनको देखते हुए जो कहीं ना कहीं इस भर्ती को रोक कर रखा गया है, और जैसे ही दिसंबर में रिटायर हो जाएंगे नए डीजीपी का फिर से चयन होगा, और आगे जो अब नए सिरे से जो भी बहाली होगा अब नए सिरे से तौर पर बहाली लिया जाएगा। अब इसमें बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए ये वैकेंसी आपको 2022 में आना था और ये अब 2023 में आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो 22 में आएगा तो इसके लिए आपको 1/1/2022 से एज काउंट किया जाना था। लेकिन अब जब 2023 में आएगा ये वैकेंसी, तो इसमें क्या एज को लेकर शर्त रहेगा अब आगे ही तय करना हो, क्योंकि बहुत से मेरे भाई हैं, बहुत से ऐसे हैं जो एज अब है वो लास्ट स्टेज चल रहा है, क्योंकि उनका अब लास्ट स्टेज है। यही एक भर्ती था जो उनको आशा था कि यदि 2022 के लास्ट तक भी ये वैकेंसी आ जाता है तो उनको कहीं ना कहीं ये मौका मिल जाएगा। अब इस सरकार पर ये रहेगा कि अब इन पे क्या करेंगे कि यदि मान लिया 23 में आएंगे तो इसमें यदि आपको 22 से यदि काउंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी बचे हैं कि जिसका अभी एज लास्ट चल रहा है वो कहीं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यदि इसमें 2022 से काउंट नहीं होंगे, यदि 2023 से काउंट होंगे तो कहीं ना कहीं ये भी बच्चे छट जाएंगे, ये लोग अब इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक खुशी उन अभ्यर्थियों के लिए भी होंगे जो अभी फिलहाल 12वीं पास किए हैं और उनका जो एज कहीं ना कहीं मान लीजिए 22 में हो रहा था तो उनका एज नहीं पूरा था, वही यदि 1/1/2023 से काउंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं एज को लेकर, जो भी अभी भी जो डिफ़िकल्ट हो रहा है इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ इस पे ज़रूर जो पहल करेंगे और इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर निर्णय लेंगे, क्योंकि जब 2023 में आएंगे तो इसके लिए एज को लेकर कुछ ना कुछ निर्णय इसमें ज़रूर ही लेंगे। बिहार पुलिस भर्ती को लेकर के अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो बिहार पुलिस की पल पल अपडेट के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।